नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं रोली श्रीवास्तव आपको सुना रही हूँ लेखिका अनामिका सहाय जी की कहानी मेरी बेटी। जब पता चला कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो समझ नहीं आया कि क्या करूं। काम वाली को हटा दूं सबकी सुरक्षा के लिए, पर अगर उसे हटा दिया तो इतने काम कैसे होंगे। आजकल घर में माँ भी थी, उनके पैरों में फ्रैक्चर था तो सारा काम भी करना था। मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी, पर सबसे बड़ी बात, शुरू से काम वाली बाई घर के काम करने के लिए लगी थी तो उसे हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी बेटी पास में बैठी थी, पूछने लगी, क्या सोच रही हैं? मैंने कहा, समझ नहीं आ रहा है कि काम वाली बाई को अगर हटाती हूँ तो इतने काम कैसे करूँगी, और अगर नहीं हटाती हूँ तो सबके बीमार होने का डर है। वो बिना एक भी क्षण गंवाए बोली, हटा दीजिए, सबका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। मैं उसका मुंह देख रही थी। इसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि माँ इतना काम कैसे करेगी। पर अगले दिन काम वाली बाई को काम करने को मना कर दिया। मैं भारी मन से सोचने लगी, कहाँ से काम शुरू करूं। तब तक तो देखा बेटी झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू कर चुकी थी। तब तक मैंने नाश्ता बना लिया। जब सब नाश्ता कर चुके, वो बर्तन ले गई और धोकर रख दिया। मैं बस उसे देखती रह गई। दिन भर पढ़ने और मस्ती करने वाली लड़की कब इतनी सुघड़ हो गई। अब मुझे समझ आ रहा था, उसने काम वाली बाई को मना अपने दम पर करवाया था, ना कि काम मेरे कंधों पर रखकर। सच, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जो करते हैं हमारे बच्चे उन्हें देखते हैं और उनमें संस्कार निहित हो जाते हैं, और आवश्यकता आने पर वो मुश्किलों से लड़ने में सक्षम हैं, वो विजयी रहेंगे। अपनी बेटी पर जितना प्यार इस बात से आता था कि वो मेधावी छात्र है, आज उससे ज़्यादा गर्व इस बात पर है कि वो हर परिस्थिति में ढलना जानती है और उसमें विजयी होना भी। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रोली श्रीवास्तव की आवाज़ में लेखिका अनामिका सहाय जी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।